डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आया जो है 23 का हिंदी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस साल एग्जाम देने वाले वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, ललित निबंध। दोनों प्रश्न है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका आंसर बी होगा, उषा। 3 नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका आंसर ए होगा, निबंध। 4 नंबर प्रश्न है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, नामवर सिंह। 5 नंबर प्रश्न है, तिरिच के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर ए होगा, उदय प्रकाश। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका आंसर सी होगा, जूठन। 7 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं? तो इसका आंसर बी होगा, मलयज। 8 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर ए होगा, भगत सिंह। 9 नंबर प्रश्न है, वो सादा नीरा के लेखक हैं? तो इसका आंसर ए होगा, जगदीश चंद्र माथुर। 1 नंबर प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका आंसर डी होगा, शिक्षा। 11 प्रश्न है, कटबक के रचयिता हैं? तो इसका आंसर सी होगा, जयसी। 12 प्रश्न है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, सूरदास। 13 प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर बी होगा, तुलसीदास। 14 प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर सी होगा, भूषण। 15 प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो इसका आंसर ये होगा, छायावाद। 16 प्रश्न है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 17 प्रश्न है, जन जन का चेहरा के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर ये होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। 18वां प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर बी होगा, लखनऊ। 19वां प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, विनोद कुमार शुक्ल। 20वां प्रश्न है, हार जीत के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर ए होगा, अशोक वाजपेयी। 21वां प्रश्न है, अमृत का प्रवाची है? तो इसका आंसर ए होगा, सुधा। 22वां प्रश्न है, अश्व का प्रवाची है? तो इसका आंसर सी होगा, तुरंग। 23वां प्रश्न है, वन में चरने वाला? तो इसका आंसर सी होगा, वनचर। 24वां प्रश्न है, स्वीकार करने योग्य? तो इसका आंसर बी होगा, वर्णर्य। 25वां प्रश्न है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो? तो इसका आंसर सी होगा, विदुर। 26वां प्रश्न है, रविंद्र का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर ए होगा, रवि जोड़ इंद्र। 27वां प्रश्न है, मनवंतरण का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर ए होगा, मनु जोड़ अंतर। 28वां प्रश्न है, सठ दर्शन का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा, सठ जोड़ दर्शन। 29वां प्रश्न है, जगदम्बा का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर बी होगा, जगत जोड़ अम्बा। 30वां प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर ए होगा, नि जोड़ अन। 31वां प्रश्न है, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर सी होगा, भर। 32वां प्रश्न है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर डी होगा, पूरा। 33वां प्रश्न है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर सी होगा, एरा। 34वां प्रश्न है, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर ए होगा, आहू। 35वां प्रश्न है, आराम का विलोम है? तो इसका आंसर ए होगा, अंत। 36वां प्रश्न है, अधम का विलोम है? तो इसका आंसर सी होगा, उत्तम। 37वां प्रश्न है, आर्द्र का विपरीतार्थक है? तो इसका आंसर ए होगा, शुष्क।
38वां प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो इसका आंसर बी होगा जिज्ञासु। 39वां प्रश्न है जो मापने में समर्थन हो उसे कहते हैं, तो इसका आंसर सी होगा मापदंड। 40वां प्रश्न है आंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर बी होगा चाल चलना। 41वां प्रश्न है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर बी होगा विनाश करना। 42वां प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर ए होगा डिंग हाँकना। 43वां प्रश्न है खिलजी उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर ए होगा व्यंग्य करना। 44वां प्रश्न है गगनचुंबी कौन सा समास है, तो इसका आंसर ए होगा तत्पुरुष। 45वां प्रश्न है यथाशक्ति कौन सा समास है, तो इसका आंसर सी होगा अव्ययी भाव। 46वां प्रश्न है कमल नयन कौन सा समास है, तो इसका आंसर ए होगा कर्मधारय। 47वां प्रश्न है जी जान कौन सा समास है, तो इसका आंसर बी होगा अव्ययी भाव। 48वां प्रश्न है पंच पात्र कौन सा समास है, तो इसका आंसर ए होगा द्विगु। 49वां प्रश्न है चंद्रमौली कौन सा समास है, तो इसका आंसर सी होगा बहुब्रीहि। 50वां प्रश्न है लंबोदर कौन सा समास है, तो इसका आंसर डी होगा बहुब्रीहि। 51वां प्रश्न है कवितावली के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर बी होगा तुलसीदास। 52वां प्रश्न है तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो इसका आंसर बी होगा प्रश्नवाचक। 53वां प्रश्न है जाति शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर बी होगा जातीय। 54वां प्रश्न है आलस का विशेषण है, तो इसका आंसर सी होगा आलसी। 55वां प्रश्न है यथा समय का समास है, तो इसका आंसर सी होगा व्ययी भाव। 56वां प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, तो इसका आंसर सी होगा प्रेमाख्यान काव्य। 57वां प्रश्न है निम्न में से सूरदास की कृतियां, तो इसका आंसर ए होगा सूरदास। 58वां प्रश्न है प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर बी होगा अव्ययी भाव। 59वां प्रश्न है आम शब्द है, तो इसका आंसर बी होगा पुल्लिंग। 60वां प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा है, तो इसका आंसर डी होगा अंतर्वेदी या ब्रज भाषा। इस प्रकार 60 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।